हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष गुर्जर। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गुर्जर गुरु पे। स्टैंडर्ड 11th कॉमर्स की अगर बात करें तो उसमें स्टैटिस्टिक में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ सीखा था क्लासिफिकेशन के बारे में। आज उसका सेकंड लेक्चर है। इसके अंदर हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। सो लेट्स बिगिन गाइस। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, इसके अंदर फर्स्ट जो दो पार्ट है वो समझ लेते हैं। फर्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। समझ में आगे पीछे बोल गया तो भी इट्स ओके। कौन से दो टाइप्स है, एक है क्वांटिटेटिव डेटा और दूसरा है क्वालिटेटिव डेटा। सर अब ये होता क्या, चलो समझ लेते पहले मेरी लैंग्वेज में, फिर देखते हैं बुक वाले क्या बोलते हैं। तो पहले समझते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। देखो क्वांटिटेटिव डेटा में क्वांटिटेटिव आएगा, फिर से एक बार, क्वांटिटेटिव डेटा में क्वांटिटी आएगी, नंबर्स आएंगे, बस समझ में आए। जैसे कि मैं बोलूं कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिलीज, समझ में आया। सपोज मान लो कि आप 100 फैमिली का सर्वे करने जा रहे हो और उस 100 फैमिली में कितने बच्चे हैं तो वो देखने गए। तो आप गए तो कोई घर में एक भी बच्चा नहीं होगा, तो 0 बच्चे। कोई घर ऐसा होगा जहाँ पे एक बच्चा है, कोई घर ऐसा होगा जहाँ पे 2 बच्चे हैं, तो कोई घर ऐसा होगा जहाँ पे 3 बच्चे हैं। 3 से ज्यादा तो बेसिकली नहीं होंगे, पर अगर है तो 4 हो गए, उससे ज्यादा तो क्या, थोड़ी पाकिस्तान में जा रहे हैं, इंडिया में हम, समझ में आए? तो ये क्या है, हमें ये चेक करना है कि कौन से घर में कितने चिल्ड्रन है। तो ऐसा पॉसिबल है एक से ज्यादा अगर ऐसे निकले जहां पे आपको 0 चिल्ड्रन मिले? यस सर, पॉसिबल ही है ना, उसमें क्या क्या ऐसा पॉसिबल है? एक से ज्यादा अगर ऐसे हो जहां पे एक बच्चा निकले, पॉसिबल है। तो हम क्या करें, मानो कि 10 घर ऐसे जहां पे एक भी बच्चा नहीं है। तो सिंपल देखो यहाँ पे इन लोगों ने करके दिखाया आपको, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ फैमिलीज। जो एग्जांपल मेरा था वही एग्जांपल इन लोगों ने लिया है। टोटल 100 है, जो मैंने आपको 100 बताया था। और बच्चे की बात करें तो 0 1 2 3, समझ में आया। नंबर ऑफ फैमिलीज की अगर बात करें तो 10 फैमिली ऐसी है जहां पे 0 बच्चे हैं, इसको मैं क्लासीफाई कर रहा हूं। 35 फैमिली ऐसी है जहां पे एक बच्चा है। ओ 40 फैमिली ऐसी है जहां पे 2 बच्चे हैं। 15 फैमिली ऐसी है जहां पे 3 बच्चे हैं। तो ये मैंने क्लासिफाई कर दिया। मेन फंडा ये है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यहां पे आपको एक नंबर्स दिए गए हैं, कुछ नंबर्स दिए गए, ये नंबर नहीं है तो क्वांटिटेटिव नहीं आएगा, यहां पे नंबर है तो क्वांटिटेटिव आएगा। दूसरा जो पॉइंट है वो है क्वालिटेटिव डेटा। सर क्वालिटेटिव क्या होता है? क्वालिटेटिव में क्वालिटी चेक की जाती है। जैसे मैं बोलूं आपका दिमाग कैसा है, तो आप बोलोगे अच्छा है, या तो फिर बहुत अच्छा है, या तो फिर सर घटिया है, ऐसा कुछ ऑप्शंस दोगे। पर उसमें आएगा, मैं पूछूं आपका दिमाग कितना है, आप बोलो सर 1000, ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, ये नंबर्स में नहीं हो सकता, इसलिए ये क्वालिटी आ गई। वैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे आप 100 फैमिली में जाके चिल्ड्रन के बारे में इंक्वायरी की, वैसे उसके ऑक्यूपेशन के बारे में इंक्वायरी करो कि आप लोग करते क्या हो, तो पता चलेगा कि कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और कोई बंदा लेबर है, वर्कर है। समझ में? इसमें तो कुछ और, इसके अलावा तो कुछ और हो नहीं सकता है। तो वो अगर क्लासिफिकेशन हुआ तो ये कौन सा क्लासिफिकेशन हो जाएगा? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन हो जाएगा। ये भी मैं आपको दिखा देता हूं, देख लो यहाँ पे नीचे आपको मिल जाएगा। देखो ऑक्यूपेशन और नंबर ऑफ फैमिलीज। ऑक्यूपेशन में पहले फार्मर, फिर बिजनेस, सर्विस, लेबर, टोटल 100 फैमिलीज हो गई। इसके अलावा जॉब भी हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ और नहीं हो सकता ना। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? इसमें मैं बोलूँ कि आप क्या बिजनेस कर रहे हो तो आप बोलोगे 10,000, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सो ये चीज है, बेसिकली हमारा डिफरेंस ये है। अब वन बाय वन चेक करना है दोनों क्लासिफिकेशन के बारे में। उसमें सबसे पहले समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटाज। चलो अब क्वांटिटेटिव डेटा की बात करें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, डिसीक्रेट वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि डिसीक्रेट वेरिएबल क्या होता है और कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है। उस टाइम पे मैंने बताया था, थोड़ा चेंज होगा समझने में, अब वो चेंज आ गया है। देखो सिंपल फंडा है, जब डी सीक्रेट वेरिएबल की बात करूं ना, तब मुझे ऐसा नहीं बोलना है कि इसके और इसके बीच में से कोई एक नंबर। फिर से एक बार, मुझे ऐसा नहीं बोलना है कि इसके और इसके बीच में से कोई एक नंबर। जैसे मेजर टेप होता है, मेरे पास 10 फीट का एक मेजर टेप है और मेरी हाइट चेक करनी है, तो मेरी हाइट कहां से होगी? तो 0 फीट से 10 फीट का जो मेजर टेप है उसके बीच में ही होगी ना। पता नहीं एग्जैक्टली, तो 6 फीट तो नहीं है मेरी पूरी, तो उतनी ही होगी ना, समझ रहे हो आप लोग? बट अगर मैं बोलूं कि भाई मेरी एज कितनी है, या तो फिर मेरे बच्चे कितने हैं, वैसे कोई नहीं है, तो ये नंबर्स में आएंगे। समझ में? इसको नापा नहीं जाता, ये पर्टिकुलर नंबर होता है।
आई होप ये थोड़ा क्लियर हो रहा है। और कंटिन्यूअस में क्या होता है, एक फिक्स पीरियड दिया जाएगा कि 10 से 20 के बीच में है, या 20 से 30 से बीच में है, 30 या 40 के बीच में है, ऐसा आपको एक क्लास दिया जाएगा, उसके बीच में कुछ हो सकता है। ठीक है, ज्यादा क्लियर करते हैं अभी। उसमें सबसे पहले समझ लेते हैं डी सीक्रेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सर क्या होता है। तो देखो, अ न्यूमेरिक वैल्यू शोज द रिपीटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। पहले तो समझो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, या फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन बोल लो, या तो फिर समझने के लिए दे दिया कुछ भी बोल लो, डेफिनेशन पूछा तो ये लिखना है आपको। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, देखो समझो, मान लो कि बच्चे का ही हम रिसर्च कर रहे हैं कि एक फैमिली में कितने बच्चे हैं, तो 0 बच्चे होने वाली फैमिलीज कितनी थी, 10, तो ये 10 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। डन। एक बच्चे होने वाली फैमिली कितनी थी, 35, तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो जितने हमारे पास, पहले हमारे पास टारगेट है कि बच्चे कितने, 0 1 2 3, और कितनी फैमिलीज ऐसी है कि जिसके 0 बच्चे 1 2 3, वो हमारी फ्रीक्वेंसी। समझ में आया कुछ? तो ये फ्रीक्वेंसी होती है ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन, अ टेबल शोइंग वेरियस पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिसीक्रेट वेरिएबल विद देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड डिसीक्रेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। चलो समझने के लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखो ये कुछ एग्जांपल दिया है, क्या है, तो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे information regarding number of accident per day on the particular road of a city is as under। कुछ एक रोड पर्टिकुलर लिया है उन लोगों ने, उस रोड के ऊपर कितने एक्सीडेंट्स हुए थे उसके बारे में कुछ डेटा दिया गया है, हमें उसको क्लासिफाई करना है। देखो ये रहा हमारा डेटा, कोई दिन 0 है, कोई दिन 1 है, ऐसा करके कुछ दे के रखा है। अब जब ऐसा दिया है ना, तो उसमें देखो मिनिमम कितना है, तो मिनिमम तो 0 है, कि कोई दिन ऐसा है कि 0 में, माइनस में तो होगा नहीं, सीधी सी बात है। और मैक्सिमम चेक करो तो मैक्सिमम 5 है, मिनिमम 0 मैक्सिमम 5। मतलब अगर आप उसको अलग अलग लेना चाहोगे तो कितने बनेंगे, 0 1 2 3 4 5, खत्म हो गई बात, बहुत बड़ा नहीं है। देखो जब आप क्लास बनाते हो ना, क्लास बनाने के लिए आपको 6 या उससे ज्यादा 15 तक होने चाहिए। मतलब ये है कि 6 to 15 के बीच में क्लास रहना चाहिए। सर अब ये क्लास क्या हो गया, उसके बाद समझते हैं। तो यहाँ पे इतना ज्यादा भी नहीं है। सपोज ऐसा मान लो कि मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 200 है, तो फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 तक लिखना। ओहो कितना बड़ा पेज, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उस टाइम पे ये मेथड यूज नहीं कर सकते, पर अभी तो कर सकते हैं ना, यस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर, देख लो अभी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। नीचे आ जाते डायरेक्टली उसके आंसर पे, ये सब जो लिखा है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। देखो यहाँ पे आ जाओ, ये चीज नंबर ऑफ एक्सीडेंट, टेलीमार्क्स, नंबर ऑफ डेज, मतलब फ्रीक्वेंसी। चलो इतनी चीजें हमें सीखनी है। पहले ये नंबर ऑफ एक्सीडेंट है, मैंने बताया वैसे 0 1 2 3 4 5 तक हो रहे हैं, उससे ज्यादा तो नहीं हो रहा है, तो वो पहले 1 by 1 लिख दिया। अब ये टेलीमार्क्स क्या है सर, तो देखो ऊपर जैसे दे के रखे थे 0 1 2 3 4, तो पहले 0 आया तो 0 में एक मार्क करेंगे ऐसे करके, फिर से 0 कभी आया तो फिर से एक मार्क्स करेंगे, ऐसा समझ में आया? तो वैसे मार्क करते जाएंगे, देखते अभी क्या होता है। थोड़ी साइज कम कर दिया ताकि आप लोगों को पता चले। देखो पहला जो है वो 0 है, फिर उसके बाद 1 है, मिला आप लोगों को? तो देखो एक 0 है ना, ये यहाँ पे देखो ये 0 है, तो यहाँ पे हम एक लाइन करने वाले हैं, यहाँ पे एक लाइन करेंगे, एक मतलब, और उसके बाद 1 है तो 1 में एक लाइन करेंगे, समझे आप कुछ? देखो ये 1 है तो 1 में एक लाइन कर देना है, 1 है 1 में एक लाइन कर देना है हमें, एक यहाँ पे 0 में कर देना है, फिर 2 है तो 2 में कर देना है, वैसे करके लाइन करते जाओ। 4 लाइन हो गई, उसके बाद 5th लाइन जो करेंगे वो क्रॉस में करोगे, तो ये बल्क हो जाएगा। जब टोटल करोगे ना तो इजी रहेगा, कि जब एक 4 लाइन करके एक क्रॉस में किया, मतलब ये ग्रुप है 5 का, तो वैसे करके आपको कैलकुलेशन में इजी रहेगा, इसलिए बोल रहा हूँ। क्लियर? तो ये देख लो यहाँ पे आपको ये जो मिला ना, ये टोटल 9 होगा, तो यहाँ पे टोटल 9, समझ में आया? वैसे करके आपको लाइन 1 by 1 करते जाना है, नंबर्स देखते जाओ, जो भी नंबर्स है उसके सामने लाइन कर दो और काउंट कर लो सबका और टोटल कर दो, और टोटल आपका सेम हो जाएगा। आई होप कि थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ है। वैसे इतनी जल्दी समझ में आने वाला में से ये नहीं है, पर फिर भी ईजी है, इतना भी कुछ है नहीं। फिर से जूम आउट कर देते हैं। सो आई होप कि गाइज ये आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा। एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं। देखो इलस्ट्रेशन 1 दे के आपको रखा है, उसमें बोला है इन
उसमें बोला है इन अ टेलीविजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 500 टेलीविजन सेट्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ वीक. A sample of 50 television sets is drawn and each television set is examined. The number of defects per set is given below and prepare the appropriate frequency distribution. आपको frequency distribution बनाना है. कुछ टीवी सेट्स दिए हैं और उस टीवी सेट के अंदर कितने डिफेक्ट्स है वो दिया है. ठीक है, तो कुछ ऐसे नंबर्स है, चेक कर लो. मिनिमम कितना है, 0 है. मैक्सिमम कितना है, 5 है. तो मतलब 0 1 2 3 4 5 बना सकते हैं. इजी है, इसमें कोई क्वेरी नहीं रहनी चाहिए आप लोगों को. ठीक है, बना देते हैं. तो हम क्या करेंगे, देख लो, नीचे आ जाओ. जैसे वहां पे बनाया था वैसे ही देख लो, चेक करो फिर से एक बार. क्या लिखा है, अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर टेलीविजन सेट इन अ सैंपल ऑफ 50 यूनिट्स. उसमें नंबर ऑफ डिफेक्ट पर टेलीविजन सेट एक्स, फिर टेली मार्क्स और नंबर ऑफ टेलीविजन, ये फ्रीक्वेंसी है, उसको एफ भी बोल सकते हो. ये टेली मार्क्स है कि यहाँ पे मार्क्स करेंगे. 0 कितनी बार है काउंट करना पड़ेगा ना, अदरवाइज याद कैसे रहेगा. इससे एक बार 0 आया तो एक काउंट कर दिया, दूसरी बार आया तो दूसरी बार कर दिया. ये सीखने वाले हम बोर्ड में या तो बुक में कुछ करके आपको प्रैक्टिकली करवाएंगे, तभी ज्यादा क्लियर हो जाएगा. अभी नहीं क्लियर होगा, अभी थोड़ा थोड़ा समझ लो कि क्या सर बोलना चाहते हैं. फिर ये जितने हुए ये मार्क्स देखो, 5 5 के ये ग्रुप है, ये मैंने आपको पहले बताया. वैसे 3 ग्रुप है तो 15 हो गया और 3 एक्स्ट्रा है तो ये हो गया 18. वैसे करके इन सब का मतलब 18 12 9 6 3 2 इन सब का टोटल करोगे 50 आ जाएगा. समझ में आया? आई होप कि समझ में आया है. फिर भी कोई कंफ्यूजन है गाइस तो पूछ लो डिटेल में. तो अभी हम समझेंगे, जब प्रैक्टिकल होगा तब ज्यादा क्लियर होगा. नाउ उसके बाद एक कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम आज नहीं सीखने वाले, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखने वाले. यहां तक अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, पर ये सारा तभी क्लियर होगा ज्यादा जब हम प्रैक्टिकल करने जाएंगे, उस टाइम पे ज्यादा क्लियर होगा. सो डोंट वरी गाइस, ये हो जाने वाला है. अब ज्यादा टेंशन मत लो. अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कीजिए. अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. थैंक यू सो मच गाइस.